मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडूशाला में आपका स्वागत है। हम लोग परीक्षा वाणी से प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें सामान्य एवं भौतिक रसायन। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता मापक के रूप में प्रयुक्त होती है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा डीजल हो जाएगा। नेक्स्ट है चार धात्विक तत्व ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव 3.05 -1.66 -0.40 तथा +0.80 है। इनमें से रासायनिक रूप से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन होते हैं? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणुीय नाभिक की खोज किसने करा था? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो इसका संबंध अभिविन्यास से है। निम्न में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरैमीन। ठीक है, क्लोरैमीन। नेक्स्ट आते हैं खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। क्यों? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट आते हैं किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणुिक भार कितना होगा? तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परमाणु में नाभिक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह। तो इसमें ए है आंसर। आप जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस होता है, और जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो ये परमाणु की। किसी तत्व के परमाणुिक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो ये AMU में व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो यह परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एक यूनिट ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 होती है। निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसमें जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, क्योंकि ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विभाज्य नहीं है? तो ये हो जाएगा परमाणु। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो इसमें जो है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये है। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है Na2CO3। ठीक है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है इनो लवण को जब जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? तो ये है CO2 गैस। अब कथन और कारण देखते हैं। तो उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, सही है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, तो कारण और कथन दोनों ही सही है, व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो ये चैडविक ने करी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। खाने का सोडा, खाने का सोडा किससे संबंधित है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा। निम्न में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्यूटॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तो है सी इसका आंसर है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इसमें है पानी में चीनी का घुलना, एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आते हैं ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है। तो ये कॉपर प्लस प्लस आयन की उपस्थिति के कारण ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इसमें जो सही नहीं है वो है बी। जो सही है देख लीजिए, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है और किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है कथन कारण देखते हैं। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। ठीक है, तो ये सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है बहुत अधिक होती है, तो इसका आंसर भी ए है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन क्या है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट का होता है हाइपोविलियन। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, यह है सिल्वर ब्रोमाइड। अब सुमेलित करना है, चलिए देखते हैं, सुमेलित करते हैं। वॉशिंग सोडा से कौन संबंधित है? सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा से सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा ये कॉपर सल्फेट को कहते हैं और हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसमें कौन सा सही है बताना है। तो इसमें जो सही है वो देख लेते हैं। आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलय होते हैं, तो केवल ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, तो ये किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। ठीक है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये कौन सा माना जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है इसमें। तो जो सही है वो देख लीजिए। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है और विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेयर संयंत्र में होता है। बी है इसका आंसर, 41 का बी। निम्न में ये देखिए, नेक्स्ट व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो यह है जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। सत्य है जो देख लीजिए, हल्के पीले रंग का चूर्ण है और ये ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो ये कौन सा है? बी, सोडियम थायोसल्फेट। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो ये जो हो जाएगा गैस में द्रव होता है। नीला थोथा क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट होता है। निम्न में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन और शुष्क बर्फ। तो ये क्यों होता है? तो ये ऊर्ध्वपातन के कारण ऐसा होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है भिन्न होती है। ठीक है, अब सुमेलित करते हैं उपचयनांक और तत्व। ठीक है, तो देखते हैं इसमें मिलान करते हैं। इसका हो जाएगा CaO का Ca का उपचयनांक कितना होगा? तो ये 2 हो जाएगा और NaLH4 का इसमें Al का उपचयनांक कितना होगा? 3 हो जाएगा। और इसका देखते हैं तो MnO4 में Mn का कितना होगा? 4 हो जाएगा और H2SO4 में S का जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह है सोडियम क्लोराइड। निम्न कथनों पर विचार करना है, तो देखते हैं इसमें विचार करते हैं और सही कथन इसमें चुनना है। कोई भी सही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो यह किस रूप में होती है? उष्मा के रूप में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। निम्न में कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? इनमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा CNG और जैव ईंधन।
डी है इसका आंसर, 3 और 4। नेक्स्ट है परमाणुविक संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यह जेड है इलेक्ट्रॉन की संख्या। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? तो इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आइसोटॉप। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो ये है उदासीन। वायुमंडल क्या है? सी है, मिश्रण है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो ये है इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उद्दजन हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? तो ये 2 है। देख लीजिए इसका आंसर जो है सी है, 0 है। ठीक है, तो उद्दजन हाइड्रोजन परमाणु की जो न्यूट्रॉन संख्या है वो 0 है। नेक्स्ट आते हैं निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? तो ये सोडियम को। 1s², 2s², 2p6 और 3s1 है, तो ये किस तत्व का है? सोडियम का। ठीक है, 2 + 2 4 और +6 हो जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा। सोडियम का 11 होता है। नेक्स्ट आते हैं किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो ये 8 हो सकती है। इनमें से कौन सा कण अस्थायी है? तो ये होगा न्यूट्रॉनो जो है अस्थायी है। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो इसमें कौन हो जाएगा? 18 आर्गन 38 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो इसमें वैद्युत संयोजी बंध होता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? तो सबसे छोटा कण है प्रोटॉन। इसमें तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुण धर्मों को धारण किए रहता है, वो क्या कहलाता है? तो वह अणु कहलाता है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होती है? तो ये 10⁻⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट आइए कथन और कारण देखते हैं। इसमें ए गलत है तो इसको छोड़ दीजिए। आर देख लीजिए, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इसमें डी है आंसर, आर केवल सही है। बायोगैस, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। नेक्स्ट आते हैं इंडेन गैस का एक मिश्रण है एलपीजी। किसका मिश्रण है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है मुख्यतः? तो यह है मीथेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? तो ये है ब्यूटेन। एरोसोल का उदाहरण क्या होता है? तो एरोसोल का उदाहरण है धुआं। लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, तो इसमें जो है आसुत जल जो है मिश्रण नहीं है। वायु, गैसोलीन, एलपीजी ये सभी मिश्रण है। नेक्स्ट है जल के आयनी गुणनफल का एकक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7। समान गैस समीकरण है, तो इसमें जो है बी है, पीबी = nRT होता है इसका समीकरण। ठीक है, पंकिल जल के निस्सादन के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है साधारण फिटकरी का। अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। पायस एक कोलाइड होता है, तो ये क्या होता है? द्रव में द्रव का होता है। दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो ये है पेट्रोलियम। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो ये होता है डीजल की वाष्प और वायु। नेक्स्ट आते हैं स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है CH4।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन कौन सा है देखते हैं। तो इसमें जो सही है डी है, इसका आंसर 1, 3, 4 सही है। देख लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, मेथेन होती है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सीमेंट की खोज किसने करी थी, तो ये जोसेफ आस्पर्डिन ने करी थी। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को किस ताप परिसर पर द्वारा दर्शाया जाएगा, तो ये 150 सेल्सियस से 300 सेल्सियस तक, 300 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही देखना है। तो केवल ए सही है। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। ठीक है। गोबर गैस मुख्यतः तत्व होता है, तो ये मेथेन का तत्व होता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा तत्व होता है, तो मेथेन होता है उसमें। नेक्स्ट आते हैं ऑक्टेन संख्या। गुणवत्ता का माप पेट्रोल की है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, तो ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है, व्यापारिक वैसलीन। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा गामा उत्सर्जन के समय। लाल तत्व को प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है, तो ये होता है जल गैस। नेक्स्ट आते हैं किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। नेक्स्ट है तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, तो ये नियम क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बॉयल नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आरेख है, वो है ए। नेक्स्ट है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसलिए कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है लेड टेट्रा एथिल का। गैसोहोल क्या है, तो गैसोहोल जो है एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल है। नेक्स्ट है गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। तो वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोल गैस किसे कहते हैं, तो ये H2 प्लस CH4 प्लस CO को कहा जाता है कोल गैस। H2 प्लस CH4 प्लस CO। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो ये है हाइड्रोजन। किसमें आयनिक बंध बनता है, तो ये होता है केसी। नेक्स्ट आते हैं KCl है, ये ए है इसका आंसर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो ये 22.4 लीटर होता है। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, तो यह है CO तथा H2 का मिश्रण है, ये असत्य है। ठीक है। तो प्राकृतिक गैस के बारे में जो सही है देख लीजिए, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पे किया जाता है और ये गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है, क्यों कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल निम्नलिखित में विशेषताओं पर विचार करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, रेडियल टायर, बहुबिंद ईंधन अंतक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। तो ये मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है, इसलिए। ठीक है, ये विशेषताएं जो दी है ये इनको अधिक ईंधन दक्ष बनाती है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, तो ये कौन सा है, हाइड्रोजन। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, तो ये हटाए जा सकते हैं स्पंदन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा निस्यंदन। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है,
इसका उद्देश्य क्या होता है? तो यह है कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। नेक्स्ट है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो ये तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो ये इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो है द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तेजाब को हमेशा किसके बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है कांच में। मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है स्कंदन। नेक्स्ट है, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो यह है वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु का। नेक्स्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 7.0। सह संयोजन यौगिकों के बारे में सही नहीं है बताना है इसमें, तो ये है अभिक्रिया तेज है। ठीक है। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघटय होता है, तो ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इन सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। लोहे पर जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है? तो ये अवसादन के द्वारा। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, तो यह तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता के बराबर होता है। निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? तो यह है पानी। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत क्या है? तो इसका प्रतिशत 12 है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, तो यह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट आते हैं, एक आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो ये होता है 22.4 लीटर L। ठीक है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने करा है? तो इसका आविष्कार किया है SB देसाई ने। गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर जिंक। नेक्स्ट है, एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है, तो कम आयतन। नेक्स्ट है, दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं में भरा जाता है, दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। गैस ज्वाला क्या होता है? तो ये होता है दीप्त। नेक्स्ट है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता जो है क्या होती है? तो ये बढ़ती है। जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण भार में बढ़ोतरी के साथ होता है। एक्वा रजिया अथवा अम्लराज आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो यह सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। किसी घोल की अम्लता या क्षारता को ज्ञात करने के लिए pH एक पैमाना है, तो इसे कैसे परिभाषित करते हैं? ठीक है, तो इसे C है log 10H+ से परिभाषित करते हैं। आगे देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर प्राप्त किया जाता है। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, तो ये नियत तापमान पर लागू होता है। निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये हो जाएगा Na2CO3 को। ठीक है, C है। सोडा वाटर क्या है? तो यह एक कोलाइड विलयन है, कोलाइड है। नेक्स्ट है, एक बायोगैस संयंत्र में
निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह होती है किण्वन। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको ब्राउन प्रभाव कहते हैं। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? तो ये हो जाएगा 50 मिली। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? तो इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि क्या है? तो इसकी है वर्णक्रमी द्वारा। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इसे द्रव्यमान संरक्षण नियम के द्वारा संतुलित किया जाता है। ठीक है। सोमरफील्ड और बोर का परमाणु मॉडल किनकी व्याख्या करता है? तो ये हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम आयन की व्याख्या करता है। मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी प्रदर्शित करती है। इनमें से कौन से तत्व बोर-बरी के नियम का पालन नहीं करते हैं? तो यह है सी। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर, Cr और Cu है। ठीक है। किसके लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान 0 होगा? तो इसमें जो होगा सी होगा। गामा किरणें व न्यूट्रॉन के लिए। कैथोड किरणें के मान का मान निर्भर करता है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, इन पे निर्भर नहीं करता है। धुआं जो स्मॉग होता है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो ये है पारा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक होता है? तो इनमें से हाइड्रोजन होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी? तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी। ठीक है। अब सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ईंधन गैस और प्रमुख घटक दिए हुए हैं इसके। तो सीएनजी में मेथेन और इथेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन होता है। कोल गैस में जो होता है वो हाइड्रोजन मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है। वाटर गैस जो होता है, जल गैस जिसको कहते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो इनमें से जो स्वच्छतम है वह है प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है रेडिएटर। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो यह एम.एन. साहा की देन है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलकर बनाया जाता है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस, तो ये ऑक्सीजन तथा हीलियम है। निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो इसमें जो है देख लीजिए, तो इसमें केवल 3 है, दुग्ध आस्पंदन है बस। निम्नलिखित विद्युत अपघटयों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जानते ही हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। सीएनजी क्या है? तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। संक्षारण के उदाहरण क्या होता है? उपयुक्त तीनों है। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। ठीक है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो ये है मीथेन। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो यह है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट आते हैं बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है? तो ये कौन है? मेथेन है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? तो ये इसमें जो सीमाएं हैं इसमें सही उत्तर देख के बता देना है। बी है इसका आंसर। देख लीजिए कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उपयोग उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। तो इसका आंसर था, ये गलत है। ठीक है।
जो फर्स्ट है इसका गलत है, 2, 3 इसमें सही है, ये देख लीजिए। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की जरूरत होती है और आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी था, 2, 3 केवल सही था। नेक्स्ट आते हैं, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो इसका होगा -18 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्ट, ये तो करेंट के क्वेश्चन है, ठीक है, तो लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसमें जो है अशोक साहनी को 2020 में। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में बताना है, इन कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें जो सही है देख लीजिए, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तो ये इसमें केवल 2 सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है, चलिए देखते हैं। तो इसमें कथन जो है गलत है, तो कारण इसमें सही है आर, तो केवल आर देख लेते हैं। किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्या समांतर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु दिया है? तो यह है लिथियम एवं ऑस्मियम। ठीक है, सबसे हल्की और सबसे भारी। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती हैं? तो ये जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 2882। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, ये है एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है, इसमें बताना है। तो इसमें जो कठोरतम धातु है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनमें से सबसे भारी धातु कौन है? तो यह है यूरेनियम। इनमें से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो ये है नाइक्रोम। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो ये 118 प्रकार के। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका जो है बेसिक और एसिडिक होता है ये। नेक्स्ट है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसमें सोडियम का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? ये हीरा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यह यूरेनियम है। इनमें से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व जो है वो है रेत। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण देखते हैं। तो इसमें जो कथन है, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, कथन केवल सही है इसमें। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? तो इसमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एरागोनाइट और कांचियोलिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड माने जाते हैं, बी है इसका आंसर। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है?
तो इसका हो जाएगा कार्बन। ठीक है, इनमें से विश्व में कौन सी सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का है। अब्रक क्या है? तो यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते, मिलान करना है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ और इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। हीरा, हीरा किससे संबंधित है? कार्बन से। ठीक है, और संगमरमर जो है, हीरा कार्बन से है, संगमरमर जो है कैल्शियम से है, बालू जो है सिलिकॉन से है, और माणिक्य जो है एल्युमिनियम से है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करते हैं अब इसको। इसमें है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन होता है? तो ये हो जाएगा चांदी। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो ये एल्युमिनियम है। और नेक्स्ट है इसका, सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सा है? तो यह है स्वर्ण। नेक्स्ट है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक, तो ये सीसा होता है। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। ठीक है, 29 का जो आंसर है वो भी डी हो जाएगा, डी। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है। औद्योगिक प्रक्रम दिया है और किस उद्योग से संबंधित है ये दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, सुमेलित करना है। भंजन जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। प्रगलन जो है ये ताम्र से संबंधित है। और हाइड्रोजनीकरण किया जाता है खाद्य वसा का, और वल्कनीकरण रबड़ का किया जाता है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? ठीक है, तो जल से हल्का क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम होता है जल से हल्का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, सही जो है ये है बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कथन और कारण देखते हैं। तो इसमें जो जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, बिल्कुल सही है। यसद में उपचयन क्षमता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। तो उस पर किसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो यह बॉक्साइड से किया जाता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप धातु से जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? तो ये एल्युमिनियम के ऊपर से। ठीक है, तो तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप है एल्युमिनियम के ऊपर से जब गुजरती है। नेक्स्ट आते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विशेषता होती है, क्या होती है इसकी विशेषता? तो यह उच्च संचालन शक्ति होती है। ठीक है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? तो यह है हेमेटाइट होता है। ठीक है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है, तो ये जस्ते का लेप होता है। नेक्स्ट है, निम्न में किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा डी, वैद्युत में। ठीक है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्यतः ताप पर द्रव है? तो ये हो जाएगा पारा। नेक्स्ट आते हैं, अति मुलायम खनिज टॉल्क सोपस्टोन मुख्यतः किसका होता है ये बना? तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो ये हो जाएगा यसद की। ठीक है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार सही क्रम लगाना है इसमें। तो देखते हैं, तो इसका हो जाएगा सोना, फिर पारा और फिर इस्पात। ठीक है, बी है।
नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो इसमें जो मिश्र धातु नहीं है वो है तांबा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो यह होता है अयस्क थोरियम का। ठीक है, मोनाजाइट जो होता है थोरियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, तो यह कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो ये तांबा और जस्ता का। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, अचुंबकीय हो जाता है? तो ये हो जाएगा निकेल की यूज से। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो ये बढ़ता है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। तो निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है इसका, जबकि कार्बन, मैग्नीज और निकिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में होता है? तो ये हो जाएगा तांबा। ठीक है, बी हो जाएगा तांबा। निम्न में किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इसमें जो है पेट्रोल का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है ये? तो ये लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन का है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो ये है क्रोमियम। ठीक है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं निम्न कथनों पर विचार करना है, कथन कारण दिया हुआ है। ठीक है, इसमें और सही देखना है कौन सही है। तो देखते हैं। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। बिल्कुल सही है। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। दोनों ही कथन इसमें सही है। ठीक है, बी है इसका आंसर, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अब फिर से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं इसको। तो इसमें सुमेलित करना है जर्मन सिल्वर। ये जर्मन सिल्वर जो है निकेल से संबंधित है। सोल्डर किससे है? टीन से। और ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन से। और हाइपो जो है सोडियम से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? इसमें बताना है। तो देखते हैं इसमें कांसा में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होती है? तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? क्रोमियम के बारे में। निम्न में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो यह है एल्युमिनियम। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है और इसमें बताना है सही कथन। तो देखते हैं इसका सही कथन। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है। तो इस दोनों में आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। इससे क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। टांका एक मिश्र धातु है, तो टांका किसका मिश्र धातु है? तो ये टीन तथा शीशे का। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो यह 0% होता है। इन धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो ये हो जाएगा लोहा अमलगम नहीं बनाती है। पारद धातु मिश्रण है, तो यह पारद युक्त मिश्र धातु होता है। ठीक है, सी है इसका आंसर। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेड पेंसिल में क्या होता है? लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। टेफ्लॉन क्या है? तो यह फ्लोरोकार्बन होता है। ए है इसका आंसर, फ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, ए। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो ये हो जाएगा सिलीनियम। इन कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। इसमें कौन सा कथन सही है इसमें? ठीक है, तो देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता, ये सही है।
और हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। तो इसमें ए होगा आंसर, 1 और 2 दोनों ही सही है। निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो सही देखते हैं इसमें, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है किससे? ठीक है, तो कांच पे हम देख हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से खरोचा जा सकता है, सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा रवा या क्रिस्टल नहीं है? तो जो नहीं है वो है कोयला, सॉरी इसमें गंधक हो जाएगा, जो नहीं है वो है गंधक। इनमें से कौन सा रवा या क्रिस्टल नहीं है? तो यह गंधक है। इनमें से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सब में कार्बन होता है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो इसमें वो कौन सा है? यह है एंथ्रेसाइट। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो स्नेहक इसमें जो होता है वह ग्रेफाइट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका हो जाएगा DXH4। ठीक है, गुरु जल क्या है? तो गुरु जल जो होता है ये ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन होता है। इनमें से किस में भारी पानी की खोज करी है? तो भारी पानी की खोज किसके द्वारा? HC उरे के द्वारा किया गया है, HC उरे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारी पानी वह पानी होता है जो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ये भारी पानी होता है। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? तो ये मंदक होता है। हैवी वाटर में क्या होता है? तो ये हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो पानी बनता है। और शुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, किसके माध्यम से? तो यह निर्वल्लवीकरण से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें सही कथन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सही कौन सा है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो ये पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं है, बॉयलर्स में उपयोग के लिए भी नहीं है, और फसल की सिंचाई तो ये किसी के लिए नहीं है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो ये बदला जाता है उत्क्रम परासरण के द्वारा। ठीक है, डी है इसका आंसर। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो इसका है D2O। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसका शुद्ध रूप है वर्षा का पानी। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? तो ये हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो सही नहीं है वो है डी, हसानी वाली गैस, ये डी सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल जो होता है औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये तीनों सही था और डी इसमें गलत था। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा हाथ से लाफिंग गैस होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 0 pH वाला विलयन कौन होता है? इसमें बताना है। तो इसमें जो है तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा फ्लोरीन। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? तो इसमें जो आंसर है वो है सी, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। जल में आसानी से घुलनशील है, कौन सा? अमोनिया घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ये 78 से
79% होती है। ठीक है, निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा, NH3 अमोनिया। ठीक है, कौन सी गैस समांतर ताप पर ठोस अवस्था में रहती है, तो ये हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है। नेक्स्ट है समांतर गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भरी जाती है हीलियम। नेक्स्ट आते हैं वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो इसका कौन सा है, ब्रोमीन है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दिया जाता है, तो ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसीलिए। निम्न में कौन सा लवण अम्लीय लवण है, तो यह हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट आते हैं वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यह हीलियम का किया जाता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, तो बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है, तो ये लवण जो है वो है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आते हैं मेलाकोइनाइट, इनमें से किस धातु का खनिज है, तो ये हो जाएगा तांबा का। फेल्सपार किसका अयस्क होता है, तो ये एल्युमिनियम का। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ठीक है, तो इसमें किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडॉन का। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है, तो कैसे प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से। नेक्स्ट आते हैं सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो इसको मिट्टी का तेल कह लीजिए या केरोसिन तेल में रखा जाता है। अमलगम में रहता है, क्या रहता है इसमें, पारा रहता है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। इनका सही जोड़ा बनाना है, चलिए बनाते हैं सही जोड़ा। जियोलाइट जो है इसमें संबंधित बताना है, ठीक है। तो जियोलाइट का हो जाएगा पानी का मिद्रुकरण, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से ढलाई कार्य किया जाता है, और इसमें जो है अल्ट्रामरीन्स उपयोग, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा धुलाई कार्य। और कार्बोरंडम जो है ये किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग कांच काटने में किया जाता है, तो इसका आंसर है बी, ठीक है, बी है इसका आंसर। फिर से देख लीजिए इसको, जियोलाइट का उपयोग किया जाता है पानी का मिद्रुकरण में, और अल्ट्रामरीन्स का उपयोग किया जाता है किस लिए, धुलाई कार्य में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ढलाई कार्य में, और ये हो जाएगा कार्बोरंडम का उपयोग किया जाता है कांच काटने में। नेक्स्ट आते हैं एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोनों के लिए, कपड़ों की छपाई और आग को बुझाने में। इनमें से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट है टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा करता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जिंक और कार्बन, डी होगा। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है CaOCl2। अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फोट वाला सीमेंट द्रुत गति से जमता है। जंग से बचाने के लिए लोहा व इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है जस्ता का, ठीक है, बी है इसका आंसर, जस्ता का। नेक्स्ट आते हैं भारत में नगर पालिका द्वारा जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। आवर्त सारणी में हल्का तत्व लिथियम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो ये हो जाएगा डी संगमरमर। संगमरमर जो है एक तत्व नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो इसमें सम्मिलित होता है
एनहाइड्रेट बनाने के लिए जल योजन, ठीक है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये CO2 का। इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो ये जो हो जाएगा ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है, जबकि नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सब अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट आते हैं वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, तो नोबल गैस कहा जाता है हीलियम को। इनमें से कौन से आदर्श गैस नहीं है, तो यह है सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है, ठीक है। रेडॉन, आर्गोन, नियोन ये सब आदर्श हैं। एक नेक्स्ट है एक श्वेत रासायनिक यौगिक, इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर सख्त हो जाता है। यह शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने में उपयोगी होता है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ऑब्वियसली किसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। नाइक्रोम का क्या होता है, तो इसका जो है उच्च गलनांक होता है। इसमें बेमेल कौन है, तो जो बेमेल है वो है इस्पात, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, 21% होता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो यह पीटवा लोहा होता है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है धातुओं का राजा किसे कहते हैं, तो धातुओं का राजा सोना होता है। कांसा मिश्र धातु है, तो ये कॉपर और टिन का। इनमें से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है, तो यह है सल्फर। नेक्स्ट आते हैं साबुन उद्योग से मिलने वाला उपोत्पाद है, तो ये क्या है, ग्लिसरॉल। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है, तो ये सीसा और कार्बन करने का। निम्न में किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे का। इनमें से कौन एक तत्व है, इसमें बताना है कि कौन सा एक तत्व है, ठीक है। तो इसका है हीरा। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये बालू और सिलिकेट का। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सी होती है, तो यह है इसमें कौन सी है, सोना। पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा सीने बार। फ्यूज का तार बना होता है, तो यह किसका बना होता है, सीसा और टीन का बना होता है, सी है इसका आंसर। निम्न में कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, तो ये हो जाएगा बी, लेड जो है बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाराकायस्क कौन होता है, तो कैलोमल होता है पाराकायस्क, ठीक है। नेक्स्ट आते तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है, तो ये हो जाएगा सोना। नेक्स्ट आते हैं जंग उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, यौगिक का। धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं, तो इसमें जो हो जाएगा चालन के द्वारा। कौन सा अलौह धातु है, तो इसमें है एल्युमिनियम जो है अलौह धातु है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं श्वेत फास्फोरस रखा जाता है, तो ये रखा जाता है पानी में, ठीक है, पानी में रखा जाता है। किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं, तो इनमें जो है कौन सा होता है, टाइटेनियम को कहा जाता है। इनमें से कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है, तो जो शुद्ध कार्बन से बना है वह है ग्रेफाइट। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, तो इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाता है, तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है, तो ये अस्थायी कहलाती है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो इसमें जो हो जाएगा वो है सभी। जल का विद्युत अपघटन, लाल तप्त लोहे पर से भाप को गुजारना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, ये सभी होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4, ठीक है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह हाइड्रोजन होता है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिरका जो होता है, विनेगर होता है जो, इनमें से किसका वाणिज्यिक नाम है, तो सिरका का एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन होता है, तो ये MgOH2 होता है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किस लिए होता है, तो इसका जो उपयोग होता है उस सभी में होता है।
क्या क्या में, सीट कवर बनाने में, चादर बनाने में, बरसाती बनाने में, इन सब में होता है। ठीक है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो सबसे कम घुलनशील गैस है N2, नाइट्रोजन यानी कि। नेक्स्ट आते हैं सिलिकेट, जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम से भी जाना जाता है। यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्रस्ट में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो इनमें से देखते हैं कौन है। तो फ्लोरीन है, ये सी है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन होता है? तो ये होता है पोटेशियम फॉस्फेट। वॉशिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? इसका सही सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को भी स्थापित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सी है। कौन सा उर्वरक नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट, उनके रासायनिक सूत्र के साथ सही जोड़े लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। प्राकृतिक गैस CH4 संबंधित है। ठीक है। अब हास्य गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और शुष्क बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया NH3 होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है इसीलिए। कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन गैस नहीं है? ठीक है, तो जो कमरे के तापमान पे आयोडीन गैस नहीं होता है। गर्म करने पर N उत्पादित करता है, तो N जो है NH4Cl प्लस Na2 उत्पादित करता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन एक परमाणविक गैस है? तो यह है हीलियम। सीमेंट का कार्य क्या होता है? तो सीमेंट क्या करता है? एडहेशन का कार्य। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है मीथेन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, बी। नेक्स्ट आते हैं, N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है, ये लोहा है। निम्न में कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? तो यह है CO2। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, तो यह होता है फास्फोरस। नेक्स्ट है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। निम्न में से दो तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ये है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में क्या होता है? तो इसमें होता है एसिडिक एसिड। डी है इसका आंसर। ठीक है, डी। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो ये जो है जिनोन है। जल की संशुद्धि के में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इनमें से कौन अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। वाष्पन, तो ये द्रव से गैस होता है। उद्रपातन ठोस से गैस, और हिमीकरण द्रव से ठोस बनता है, और पिघलने में ठोस से द्रव बनता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वार्टज एक रूप है, तो ये किसका रूप है? सिलिकॉन और डाइऑक्साइड का। ओके। नेक्स्ट आते हैं, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। नेक्स्ट है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। ठीक है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा बी आंसर, चूना पत्थर और मृत्तिका को। इनमें से अब इनका मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट फंगसनाशी होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक होता है, एंटीबायोटिक होता है। यूरिया जो है उर्वरक होता है, और मैलाथियान जो होता है कीटनाशी होता है। तो सी है इसका आंसर। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो अक्रिय गैस जो होता है वो है आर्गन। किसके जलने से CO2 गैस निकलती है?
तो यह हीरा के जलने से। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें होते हैं 8। एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग होता है रेंचक में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लौह अयस्क से लौह के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो ये हो जाएगा बी अपचयन। धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा किसका? फास्फोरस का। कांच होता है तो कांच क्या होता है? अति शीतित द्रव होता है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। ठीक है, ओजोन में क्या होता है? तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन होता है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो ये क्या पैदा करती है? जल पैदा करती है। फिलोसोफर उल या असद पुष्प किसे रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? तो ये होता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो ये है सीसा या लेड। पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता mgl में है। ठीक है, तो ये क्या कितना है mgl में? 0.2। बंद कमरों में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन के वजह से दी जाती है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो ये हटाए जाते हैं क्लोरीनीकरण से। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो यह है मैग्नीशियम। वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो यह धातु है एल्युमिनियम। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलिक कार्बन अपरूप है। इसके 660 सी परमाणु होते हैं। ठीक है, 60 सी परमाणु। ठीक है, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? तो हीरे का जो एक कैरेट होता है 200 mg के बराबर होता है। टिंचर आयोडीन घोल है, यह किसका घोल है? पोटेशियम आयोडाइड का। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो ये हो जाएगा वांडर बाल्स बलों के द्वारा। निम्न में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है? तो यह है तांबा। तांबा जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करता है, यह कौन सा है? तो यह है अम्ल। KMnO4 का प्रयोग किया जाता है, किस चीज में इसका प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग किया जाता है रोगाणुनाशक के रूप में। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, वसा के साथ। सीमेंट समांतर किसका मिश्रण होता है? तो यह मिश्रण होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। सीसा पेंसिलों में सीसा का जो प्रतिशत होता है तो वो 0 होता है। पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि क्या है? तो इसकी हानि है प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन सी हैं? तो यह है ए, बालू, सोडा, चूना पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पारद या पारा। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? ये मैग्नेटाइट में होता है। नेक्स्ट आते हैं, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है सी, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का उर्ध्वपातन इसका कारण है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो है सोना। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? जल। नेक्स्ट है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है एस्बेस्टर से। ठीक है, धातुओं की द्युति का कारण क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वह क्या है? तो वो है बी, रेडियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो ये हो जाएगा कैडमियम। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो ये है सी, बोरेक्स। निम्न में कौन सा गुण भारी पानी हैवी वाटर में नहीं होता है? तो ये हो जाएगा भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, जबकि भारी पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से अधिक होता है और भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है और यह संक्षारण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह है सी, क्रोमियम। क्रोमियम है। खारे पानी में निम्न में क्या उपस्थित नहीं है? तो जो नहीं है वो है एल्युमिनियम। जो उपस्थित होता है वह है कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु क्या होता है? तो ये होता है सी, पारा। ठीक है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं एल्युमिनियम, कोबाल्ट व निकेल की मिश्र धातुओं से। ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट आते हैं, चार एक जैसी केतलियों के आधार पर समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं जिनमें समान मात्रा में जल आता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि ताप पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा? तो ये कॉपर की केतली में उबलेगा। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने करा था? तो ये जोसेफ अस्फडीन ने करा था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्ण जो होता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो यह है एक्वा रजिया में। निम्न में कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? तो इनमें कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, एंटीमनी है, क्या है? तो एंटीमनी होता है एक अधातु। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है। तो किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है? ये जेओलाइट्स के प्रयोग से। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो ये कार्बन की मात्रा। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, निम्न में किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नमक का जो अम्ल होता है उसमें। खाने का सोडा क्या होता है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विगुण आघूर्ण अधिक है। ठीक है, द्विगुण आघूर्ण अधिक है इसलिए। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। तो यह किस गैस के बारे में बात कर रहा है? तो ये गैस है अमोनिया। ठीक है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका आंसर सी था, अमोनिया के बारे में। नेक्स्ट है, कथन कारण है, देख लेते हैं। तो इसका कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। तो इसमें केवल ए ही सही है। ठीक है, तो ए सही है केवल, आर गलत है। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसमें इसमें भी केवल ए सही है, तो ए देख लेते हैं। अपमार्जक जो होता है मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, सी है। ठीक है, अब सुमेलित करना है, देखते हैं, सुमेलित करते हैं इसे। नीला थोथा, तो ये नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट से संबंधित है और एप्सम सॉल्ट जो है यह मैग्नीशियम सल्फेट से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेकिंग सोडा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से, और जो कास्टिंग सोडा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट से, एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम से, बेकिंग सोडा आपका सोडियम
बाइकार्बोनेट हो गया, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इनमें से कौन प्रबल क्षार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, KOH, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, इसको छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं। 270 क्वेश्चन देखते हैं, 270, ठीक है। अब सुमेलित करना है इसको, ठीक है, अब सुमेलित करते हैं इसको। वाशिंग सोडा किससे संबंधित है। तो ये सोडियम कार्बोनेट से। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा जो है ये है कॉपर सल्फेट, और हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट का विलयन होता है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान विद्युत चालकता के क्रम में किया गया है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, यह है डी, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, ठीक है। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो इसका रंग कैसा होता है, लाल। निम्न में किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है। तो ये हो जाएगा कैम्फर। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग कितना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु के समान कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन। अब नीचे है, इन सूचियों को देखना है और सुमेलित करता है। पदार्थ उसका उपयोग दिया हुआ है, ठीक है। तो सुमेलित करते हैं, इयोसिन। तो इयोसिन का उपयोग लाल स्याही में किया जाता है। सेलुलोज का उपयोग, इयोसिन का उपयोग लाल स्याही में। सेलुलोज का चलचित्रों की फिल्म में। सिल्वर आयोडाइन का इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में, और कॉपर सल्फेट का उपयोग कवकनाशी में किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट आते हैं, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है किस नाम से, फ्रियोन 12, ठीक है। एक धातु प्रायः अति चालकता ग्रहण करती है। तो यह क्रायोजेनिक तापमान पर ग्रहण करती है। इनमें से विचार करिए और सही आरोही क्रम में लगाना है इनके घनत्व को आधार पे। घनत्व के आधार पे देखते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा सबसे ज्यादा ताम्र, ठीक है, सबसे कम है। तो घनत्व के आधार पे इसमें सही लगाना है, सही आरोही क्रम देखना है। तो सबसे पहले हो जाएगा ताम्र, फिर हो जाएगा सीसा, फिर स्वर्ण, और फिर प्लेटिनम, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट आते हैं, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। तो भार के अनुसार देखा जाए तो ये हो जाएगा डी, 11.11%, ठीक है। निम्न में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। तो हो जाएगा डी, एजुराइट। इनमें से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। तो ये है धातु कौन सी, बी है, तांबा। नेक्स्ट है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिसे उन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें हो जाएगा डी, ये शामिल नहीं है। बाकी ये SW क्रोटो, RF कर्ल और RE स्मॉले ये शामिल है। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो इसका तापमान होता है 277 केल्विन के, ठीक है, 277 के है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा सबसे अधिक श्यान है, ठीक है, श्यान बताना है। तो यह है शहद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। ये नहीं है इसमें जो ऑक्सो कार्बन है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेंस ये कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट है, बकमिंस्टर फुर्लिन क्या है ये। तो यह है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या खष्टभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। तो ये जो बनता है किससे, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होता है, क्रोमियम का प्रयुक्त होता है। मिश्र धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं। तो अमलगम जो है वो पारा जस्ता को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्राफीन आजकल प्रायः सुल्फियों में रहे हैं।
उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है, देख लीजिए। वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। इसमें सी है आंसर। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है और उसका टच स्क्रीन, एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, तो जो लुईस अम्ल नहीं है वह है सी NH3। नेक्स्ट है निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड। इनमें से किसमें कार्बन नहीं है, तो हो जाएगा बालू, ठीक है। इनमें से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो यह है क्लोरीन। स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रजिया निम्न को मिलाकर बनाया जाता है, तो जो एक्वा रजिया है वो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से बनाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन से यौगिक सफेदा बनाने में प्रयोग होते हैं, तो जो सफेदा होता है उसमें PbNO3 2 तथा Na2CO3 बी है इसका आंसर। इसका उपयोग किया जाता है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन का पीएच मान क्या है, तो इसका पीएच मान इनमें से कोई नहीं है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है या ढलवा लोहे में। दिए गए यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, तो इसका आंसर जो है सी है, ठीक है। CH3 सी है इसका आंसर। CH3 CH2 CH Cl COOH, ठीक है, ये है सबसे अम्लीय। नेक्स्ट है सभी जय यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है, तो यह है कार्बन। इनमें से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, तो जो केवल कार्बन से बना है वो है ग्रेफीन। कौन इंग्लोड प्रिलोक सारणी नियम में निम्नलिखित में किस यौगिक की प्राथमिकता होती है, तो इसमें होता है CO2H यौगिक की प्राथमिकता होती है, ठीक है। कौन इनगोल्ड प्रिलोग में सारणी में इसका उपयोग होता है। भारी पानी का अनुभार कितना होता है, तो भारी पानी का होता है 20। कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, इनमें से जो है वो है लेड, जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम करता है। नेक्स्ट है बॉक्साइड अयस्क है, तो बॉक्साइड किसका अयस्क है, ये एल्युमिनियम का है। इनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो ये होता है फ्लोरीन, ठीक है, F। नेक्स्ट आते हैं कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, तो ये हो जाएगा बी, पारा है। 9 का बी, ठीक है, 309 का बी है इसका आंसर, पारा होता है। नेक्स्ट आते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये हो जाएगा कौन सी है, डी, पोटेशियम है। इनमें से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, तो ये होता है ग्रेफीन। इनमें से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। इनमें से वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है इसमें निकेल का। किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, तो ये विद्यमान होता है जिप्सम में। कौन जीवाश्म ईंधन है, इनमें से बताना है, तो यह है प्राकृतिक गैस जो होता है, इनमें जीवाश्म ईंधन है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसकी, नाइट्रोजन की। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है NaSCO3। आयोडीकृत लवण में क्या होता है, तो इसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड। जल गैस किसका है, तो जल गैस CO+H2 होता है। इनमें से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, तो यह है कार्बन। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी है। विश्व का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है, तो यह है एडोहेड्रल फ्लोरीन, ठीक है, सबसे महंगा पदार्थ है। ये है निम्न लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है, तो इस हेमेटाइट का खनन होता है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ए, जो सही है देख लीजिए। सिल्वर वाइड्रेट कृत्रिम वर्षा में उपयोग किया जाता है इसका। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में दूधिया मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है,
तो इसमें जो हो जाएगा पीतल एवं कांसा। एंटासिड होते हैं भस्म। निम्न में किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। ठीक है। कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें? बी सही नहीं है। जो सही देख लीजिए, आयरन का हेमेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइड और जिंक का कैलामाइन, ये सब अयस्क होता है। निम्न में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो यह हो जाएगा डी, मीथेन। सुमेलित करना है, चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। धातु और गुण धर्म दिए हुए हैं। तो सोडियम जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम। पारा, ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। और चांदी जो होता है विद्युत का असा सुचालक होता है। और सीसा जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर सुमेलित करना है पदार्थ और उसके प्रयोग दिए हुए हैं। देखते हैं। नीला थोथा, तो इसका प्रयोग कवकनाशी होता है। नीला थोथा का प्रयोग होता है कवकनाशी में। ठीक है। ए का 2 है। कवकनाशी में होता है। और योसिन का लाल स्याही में, सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में और जिंक फास्फाइड का कृंतकनाशी या रोडेंट नाशी में होता है। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा ए, नहीं है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए हैं। तो इसका अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट है, इसमें बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में कौन बहुलक प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा बी, पॉली एमाइड का प्रयोग किया जाता है। इन कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सही है जो टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। न्यूप्रिन संश्लेषित रबर होता है। और पॉलीथीन जो होता है पॉलीएथिलीन का बहुलक होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण है, देखते हैं इसमें। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। और फेनिल एक फिनॉल उत्पन्न है। और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी होता है। तो ठीक है, इसका दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, बिस्फेनॉल क्या होता है? तो ये होता है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन होता है। क्या है ये? बिस्फेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था, ये कौन सा था? नायलॉन। बेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिनॉल का। नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, तो ये गहन ऑक्सीकरण द्वारा कट जाती है। इनमें से पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर जो है स्टार्च है। इनमें से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो ये हो जाएगा कार्बन। प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट आते हैं, गैस वेल्डिंग सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है, तो ये एसिटिलीन का। चीनी के उत्पाद में उप उत्पाद सीरा जो होता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये एल्कोहल में बदल जाता है। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी किसकी बनी होती है? तो यह दोनों की, पॉलीइथिलीन टेरेफेटलेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड दोनों की बनी होती है। कागज बनाया जाता है तो पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अधिक अवांछनीय है? क्योंकि कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंज पायरिन पैदा हो जाते हैं, इसीलिए। रेयन बनाया जाता है तो यह सेलुलोज से बनाया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है केवलर का। अब कथन कारण देखते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉर्मिक एसिड जो होता है एसिटिक एसिड से अधिक तेज होता है, बिल्कुल सही है। और फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो दोनों ही कथन इसमें सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो ये हो जाएगा एथिलीन का। नेक्स्ट आते हैं, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो यह है एलिथ्रीन।
इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी है जो सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लीजिए, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विशेष द्रव होता है। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। नेक्स्ट है बाजार में बिकने वाला एस्पेर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक होता है। यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, कि एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। बारूद एक मिश्रण होता है, तो यह किसका मिश्रण होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का। ठीक है, क्या हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो इनमें से कौन हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है, नाखून पॉलिश जिससे करते परिमार्जन में क्या रहता है? तो इसमें एसीटोन रहता है। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो यह है पॉलीस्टाइरीन। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंधे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, तो क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है, तो इसका हो जाएगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट आते हैं पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह विनाइल क्लोराइड के। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह है जीवभार। ठीक है, रबर आसानी से घुल जाता है, तो यह बेंजीन में घुल जाता है। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन जो है ये चाय और कॉफ़ी दोनों में ही पाया जाता है। कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो इसमें जो है विस्फोटक नहीं है, कौन सा है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है, डी जो है वो विस्फोटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो यह है डी एमाटोल में। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य है वह है सी, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरडीएक्स का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है साइक्लोनाइट। ठीक है, साइक्लोनाइट इसका नाम है। इनमें से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो ये हो जाएगा मेथेन एवं वायु। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो यह बनता है इथाइल एल्कोहल। ए है। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो यह है प्रशांतक होता है। नेक्स्ट आते हैं हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। वाणिज्य में टेरिलीन क्या है? जो पदार्थ है वो किसे कहा जाता है? तो एक कृत्रिम रेशा होता है। नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में कौन संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन संबंधित है? डॉक्टर वैलेस एच कैराथर्स। ठीक है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। खोई का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो यह कागज के निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे यह अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? तो यह है सल्फर। जैव पदार्थों के लेपन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है जल में फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो यह है सेलुलोज। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सह बहुलक है? तो ये जो है ये है फॉर्मल्डिहाइड का। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो ये हो जाएगा किसका? एल्कोहल का। मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति और मंगल दोनों ही हो जाएगा। प्लास्टिक में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है?
तो ये होती है पॉलीएथिलीन। ठीक है, डी है इसका आंसर पॉलीएथिलीन। इनमें से कौन बहुलक नहीं है? तो जो बहुलक नहीं है वो है घी। एसिटिलीन के बारे में कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन होता है? आइसोप्रीन होता है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए सुमेलित नहीं है। ठीक है, देख लीजिए सही है। शुष्क पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किरोटीन जो होता है मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। और मस्टर्ड गैस जो होता है रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला पदार्थ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लैमिनेटेड पटलित कांच का प्रयोग किया जाता है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है ये एक बीजीय पौधे से। उन शराब त्रास्तियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आती है आदि होती है, ये हानिकारक पदार्थ है। तो यह है मेथिल एल्कोहल। इनमें से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा निकिल का। इनमें से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो यह है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो जो इनमें है वो नायलॉन है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है, तो यह हो जाएगा टेफ्लॉन। इनमें से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो इसका आंसर है इथेफॉन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित है? जो सुमेलित है वो देख लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार संबंधित है और निकोटीन तंबाकू से। डी है इसका आंसर। एथिल अल्कोहल को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल एवं पिरीडीन के। ठीक है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो इसका जो आंसर है वो है मेथेन। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। इनमें से इन तत्व समूहों में से कौन सी एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो यह है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो ये है कार्बन। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा ए मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, जो सही है वो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है मस्टर्ड गैस का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा एनिमल चारकोल। इनमें से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका पायरेथ्रम। ठीक है, पायरेथ्रम का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी, तो जीवाणु। बकमिंस्टर फुलरीन क्या है? तो यह कार्बन यौगिक जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, एस्प्रीन क्या होता है? तो एस्प्रीन जो है एंटीपायरेटिक होता है। एस्प्रीन कहाँ मिलता है? तो ये एक पेड़ से। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? यह है फ्रक्टोज, फल शर्करा जिसको कहते हैं। इनमें से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग होता है? तो जो फिनॉल का प्रयोग होता है वह है बेकेलाइट के निर्माण में। दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है, तो कौन सी विधि है ये? ये है सी। इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। डी है इसका आंसर। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान महसूस होता है, तो यह ग्लूकोज का अवक्षय, इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, लैक्टिक एसिड का संचय होने के कारण थकान महसूस होता है। डी है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा
बेंजोइक अम्ल। इनमें से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो यह है सोडियम बेंजोएट। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एसेटिक अम्ल। कास्ट स्प्रिट क्या होती है? तो ये क्या होता है कास्ट स्प्रिट? ये मेथिल एल्कोहल होता है। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो ये मिश्रण होता है पैराफिन मोम एवं एस्टियरिक एसिड का। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है तो ये होता है प्रोटीन का। पेट्रोलियम एक मिश्रण है तो किसका मिश्रण है? ये हाइड्रोकार्बन का। एस्बेस्टस किससे बनता है? तो ये बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। नेक्स्ट है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें निकोटीन होता है। सम इनको मिलान करना है, ठीक है। उत्पाद और स्रोत दिया हुआ है, चलिए मिलान करते हैं। फॉर्मिक अम्ल जो है ये चींटियों में मिलता है और सिट्रिक अम्ल जो है नींबू और टार्टरिक अम्ल इमली। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भोपाल गैस त्रासदी किस कारण से घटी हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं इसको। अचार, तो अचार किससे संबंधित है? एसेटिक अम्ल से संबंधित है। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल से। शीतल पेय पदार्थ, शीतल जो है शीतल पेय जो है वो किससे है? कार्बोनिक अम्ल से। और सेव जो है मैलिक अम्ल से। खट्टा दूध देख ही लिया आपने, तो इसका आंसर बी है। और ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का। नेक्स्ट आते हैं अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अंगूर कौन सा है? तो यह है टार्टेरिक अम्ल। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह है सी, सुमेलित नहीं है। सुमेलित देख लीजिए मैग्नीशियम आतिशबाजी में, यूरेनियम परमाणु बम में और जिंक गैल्वेनीकरण में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो ये हो जाएगा डी, एसिटिक अम्ल का। इनमें से कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो यह है सेल्यूलोज। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऑक्जेलिक अम्ल। टेफ्लॉन का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो 330 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो अग्निशामक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड। दूध उदाहरण है किसका? तो ये इमल्सन का उदाहरण है। अब सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं इसको। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसेटिक अम्ल जो होता है, एसेटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दूध में और साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में और ब्यूटारिक अम्ल जो होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। डी है इसका आंसर। अधोलिखित में कृत्रिम चमड़ा कौन सा है? तो इसमें जो है रेक्सिन है। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका उपयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? तो ये चूहों के नियंत्रण के लिए। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो इसमें जो है वो है शहद। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है तो ये कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। माचिस बनाने में निम्न मुख्य धातुओं का वस्तुओं में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो है फास्फोरस का। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से। नेक्स्ट आते हैं इनमें से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनमें से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? तो ये हो जाएगा डी, लैक्टिक अम्ल। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। आग बुझाने वाले संयंत्र कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो ये पैदा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। पीने वाली शराब का मुख्य अवयव क्या है? तो यह है एथिल एल्कोहल। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? तो यह है यूजेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर दी इसमें सुमेलित चलिए करते हैं।
मॉर्फिन क्या होता है? तो मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक से संबंधित है, सोडियम जो है केरोसिन तेल से, और बोरिक अम्ल जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, ए है इसका, और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है। तो पतला करके, किसको पतला करके? ये O3 परत को, एक O3 मतलब ओजोन परत को। एक बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है किण्वन। इनमें से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है जिंक फास्फाइड। एस्टिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम होता है एथेनेल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथन कारण पर विचार करना है और सही उत्तर ढूंढना है। कथन दिया है इसमें। तो ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, बिल्कुल सही है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, बी है इसका आंसर, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अब सुमेलित करना है, देखते हैं। फ्रेओन जो होता है किससे संबंधित है? प्रशीतक से। और टेट्रा एथिलेट जो होता है एंटीनॉक्स से संबंधित है। बेंजिल हेक्साक्लोराइड ये कीटनाशी होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक होता है। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं इसको। एसीटोन जो होता है, एसीटोन किससे संबंधित है? तो एसीटोन नाखून पालिश अपसारक जो होता है उसमें पाया जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है अग्निशामक में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? देखते हैं इसको। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है घावों के मरहम पट्टी के लिए, और जो द्रव अमोनिया होता है वो प्रशीतक के लिए, और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के लिए, एसीटोन जो होता है नाखून पालिश अपसारक के लिए। तो इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा सामान प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेओन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेली बनाने हेतु निम्न में कौन सा फल सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो यह है अमरूद। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो ये होती है एओलिक अम्ल की। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो ये इयोसिन से बनाई जाती है। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल सबका प्रयोग किया जाता है, सभी। डी होगा इसका आंसर। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है धान का खेत। बेंजीन के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य है वो है सी। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। ठीक है, किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो ये देश है ब्राजील। डी है इसका आंसर। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है सी। जो सही है देख लीजिए। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, और माल्टोज जो है माल्ट। इनमें से बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकाने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? न, ठीक है, न चिपकने वाली। ठीक है, तो न चिपकने वाली कड़ाही के रूप में किया जाता है टेफ्लॉन का। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पॉलीकार्बोनेट का। निम्न में किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट मेथिल एल्कोहल को कहते हैं। इनमें से कौन एक विस्फोटक नहीं है? यह है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो इसका ये TNG का नाम है। निम्न में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो यह है ग्रैफीन है। नेक्स्ट है, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से कौन सा यौगिक बन प्राप्त होता है? तो ये होता है एल्डिहाइड। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त करी जाती है? तो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक होता है। डी है इसका आंसर। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो इसका ये है एल्युमिनियम सल्फेट। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो यह है ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट।
इनमें से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ये है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका नाम है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में किसका लेप होता है? तो इसमें टेफ्लॉन का लेप होता है। टेफ्लॉन निम्न में से किसका एकलक का बहुलक है? तो किस एक का है? ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। बेकेलाइट, बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। नेक्स्ट है अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी है, सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लीजिए, पायरीन अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्रेऑन प्रशीतक के रूप में। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग अम्ल वर्षा में। ठीक है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो ये द्रव। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, तो ये कौन सा है? कास्टिक पोटास। ठीक है। वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि यह संतृप्त वसा होता है, इसीलिए। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के लिए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, इसका है पहले केवलार, फिर फ्लोरीन, और फिर ग्रेफिन, और फिर ब्लैक गोल्ड। बी है इसका आंसर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, यह एसिटिलीन उत्पन्न करता है, इसीलिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो जो सत्य है वह है देख लीजिए, ए है इसमें आंसर। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, और सिरके में उपस्थित अम्ल, ये तो गलत है, ये सही जो देखे, सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें ए बी डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गैसोहोल किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है गैसोलीन और एथेनॉल का। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो इसमें जो घटित होता है वह है त्रिज्या इसकी बढ़ जाती है। ठीक है। इनमें से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो इसका हो जाएगा लाल। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? वह है नाइट्रेट। आरडीएक्स, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ किसके द्वारा? तो आरडीएक्स हैनिंग के द्वारा। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी। जो सही है देख लीजिए, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। स्पार्टेट जो होता है संश्लेषित मधुरक होता है। नियोप्रीन होता है जो विशिष्ट रबड़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह टार्टेरिक अम्ल होता है। डी है इसका आंसर, टार्टेरिक अम्ल। निम्न में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता है? तो यह है डी, पीवीसी। कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? वह है रेशम। ग्रैफीन क्या होता है? तो ग्रैफीन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप को कहा जाता है ग्रैफीन। नेक्स्ट है कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो यह है नियोप्रीन। इनमें से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो यह हो जाएगा फाइब्रोइन। ठीक है। तो इसी के साथ आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया परीक्षा वाणी से। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। ओके।